गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो इनको गाइस हमने सॉल्व करके जस्टिफाई करके बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो मैं क्या करूँगी, ए और बी दो वैल्यूज़ ले लूँगी यहाँ पे। तो सपोज करो लेट ए इज इक्वल टू, मैं कितना पुट करती हूँ 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। देन साइन ए प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए की प्लेस पे मैं 60 पुट करूँगी एंड बी की प्लेस पे 30 एंड 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू होता है 90। तो सो 90 साइन 90 एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल्स टू होती है 1। तो मैं साइन 90 की प्लेस पे 1 पुट करूँगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया है, 1 आया है। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड फॉर द वैल्यू ए इक्वल टू 60 एंड बी इक्वल टू 30, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी एंड साइन ए मीन्स साइन 60 डिग्री एंड साइन बी यानी साइन 30 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो उसके प्लेस पे मैंने √3/2 रखा एंड साइन 30 इज इक्वल्स टू होता है 1/2। अब अपॉन में दोनों जगह क्या है 2 है, तो मैं क्या करूँगी होल अपॉन 2 राइट करूँगी। नीचे कोई चेंज नहीं तो ऊपर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो गाइज अगर हम इसे चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 है, राइट हैंड साइड सॉल्व करने पे √3 + 1/2 है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोनों वैल्यूज क्या है, नॉट इक्वल है। तो सो हम राइट करेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सो दिस वैल्यू डज इक्वल टू दिस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा। सो हम फाइनली राइट करेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, साइन ए एंड प्लस साइन बी, दिस इज फॉल्स। ओके, हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आया है, फॉल्स आया है। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको बताना है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मीन्स अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट हमने चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 टू मैं 90 लेकर चेक करती हूँ, यानी पहले साइन जीरो की वैल्यू चेक करूँगी। तो फर्स्ट साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है 0। देन उसके बाद साइन 30 की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो साइन 30 इक्वल टू 1/2। देन साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 कितना होता है √3/2 एंड लास्ट साइन 90 इज इक्वल्स टू होता है 1। तो गाइज हम चेक करेंगे अगर 0 इसकी थीटा को हम क्या करें, इंक्रीज करें। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, थीटा की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हमें साइन थीटा की जो वैल्यू मिलती है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो सो दैट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, हैंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके जस्ट अपोजिट है, नंबर 3 वाला। उसमें आपको चेक करना है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे सेम यही चेक करना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, cos 0 की वैल्यू निकालूँ। तो cos 0 डिग्री होता है 1। देन cos 30 की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो साइन 60 यानी √3/2 के बराबर होती है। cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो आपने देखा पहले इसकी वैल्यू 1 थी, देन √3/2 को सॉल्व करें तो कितनी आती है 0.87। अगर आप इन वैल्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 से ही कम आएंगी। एंड लास्ट में हमने देखा कि cos 90 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है cos थीटा इंक्रीज होगा अगर थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दैट मीन्स इट इज़ अ फॉल्स। ओके, तो हम करेक्ट इसको करके लिखेंगे। सो वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज। cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज
एंड जो इसका अभी फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में गाइज हमको क्या करना है, कह रहा है फोर्थ पार्ट में साइन थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दैट मीन्स थीटा की कोई भी वैल्यू हो, साइन थीटा फॉर एवर होता है कॉस थीटा के बराबर, ऑल टाइम कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हमें ये चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले मैं थीटा इक्वल टू कितना लेती हूँ, आप थीटा इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, तो मैं थीटा इक्वल टू ले रही हूँ 30 डिग्री। देन हम फाइंड करेंगे साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 इक्वल्स टू होता है 1/2 एंड कॉस 30, क्योंकि मुझे 30 थीटा दोनों जगह सेम रखना है, तो कॉस 30 उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो चेक कीजिए गाइस, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो दे बोथ नॉट इक्वल है ना। तो सो हेयर साइन 30 डज नॉट इक्वल्स टू है कॉस 30 के, ये दोनों बराबर नहीं है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम राइट कर सकते हैं ये जो हमारा फोर्थ पार्ट का, सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, आप इसको क्या लिखोगे, फॉल्स। लास्ट है हमारा नंबर फिफ्थ में आपको करना है, नंबर फिफ्थ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। मुझे क्या चेक करने हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब गाइज हमको चेक करना है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए की प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगी, 0 डिग्री पुट करूंगी एंड देन पुट शो करना है मुझे कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट हम लेंगे कॉट 0 डिग्री। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री होगा कॉस 0 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 एंड साइन 0 की वैल्यू साइन 0 होता है। तो 1/0 या समथिंग अपॉन 0 ऑलवेज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होता है। नॉट क्या होता है, डिफाइंड। सो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट है। दैट्स आवर फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर